यूं तो हर युवा अपने करियर को बनाकर खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए सपने संजोता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके अंदर कुछ अलग और नया करने का जज्बा है। और इस युवा साइंटिस्ट को प्यार से लोग छतरपुर का न्यूटन भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं छतरपुर नगर के कृष्ण कॉलोनी के निवासी आदित्य शिवहरे की, जिनका बचपन से ही कुछ अलग करने का सपना था और उनकी इस लगन और वैज्ञानिक सोच के चलते कुछ वर्ष पहले उन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिक को लेकर एक डिवाइस का आविष्कार किया और न सिर्फ लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहे, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में उन्हें सम्मानित भी किया गया। और अब आदित्य शिवहरे ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण कर डाला है जो कम खर्चे में एक बार की चार्जिंग में 30 किलोमीटर का सफर तय करती है। आदित्य बताते हैं कि लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतें और पर्यावरण प्रदूषण के चलते लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद एक ऐसी इलेक्ट्रिक साइकिल का निर्माण किया है जो एक बार की चार्जिंग में 30 किलोमीटर का सफर तय करती है। आदित्य कहते हैं कि इस साइकिल को बनाने में उन्होंने लगभग 20,000 रुपए खर्च किए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि साइकिल 1.5 क्विंटल तक का वजन ढो सकती है। मैंने ये साइकिल 20,000 की कीमत तैयार की है और मेरे मन में ये ऐसा ख्याल आया कि बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देख के और अपने पर्यावरण को, प्रदूषण को देख के और लोगों की समस्याओं को देख के मुझे साइकिल बनाने का ख्याल आया। इसमें मुझे 20,000 रुपये की लागत लगी है और 1 महीने का समय लगा है। और इसकी खासियत ये है, ये सिर्फ 3 रुपये की कीमत में 30 किलोमीटर चलती है। जो अपनी पेट्रोल वाली बाइक है वो 2 रुपये में 1 किलोमीटर चलती है, जिसे चलाने में 10 पैसे पर किलोमीटर का खर्च आता है। आदित्य ने इस साइकिल को कुछ अलग ही तरीके से बनाने की कोशिश की है जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। इस साइकिल में ब्रेक, क्लच, एक्सीलरेटर, की स्विच भी लगा हुआ है। साइकिल का फ्रेम खुद आदित्य के द्वारा डिजाइन किया गया है। जब वह साइकिल लेकर शहर में निकलते हैं तो लोग रोककर उनसे साइकिल के बारे में पूछते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। कई लोग तो कुछ देर के लिए साइकिल चलाने के लिए मांगते हैं। आदित्य कहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी साइकिल बनाने का ऑर्डर कोई देता है तो वह 20,000 की लागत में यह साइकिल बनाकर दे देंगे। आदित्य शिवहरे साइंटिस्ट थॉमस एडिसन को अपना आदर्श मानते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोच और लगन उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही है। जब वह 11वीं कक्षा के छात्र थे तभी उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना तरंगों से बिजली बनाई जाए और उन्होंने कई महीनों के संघर्ष के बाद वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया और इस डिवाइस में तरंगों के जरिए विद्युत प्रवाह होता नजर आया। इस छोटे साइंटिस्ट की इस खोज ने उन्हें पहचान दी और स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इस खोज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया और तभी से उन्हें छतरपुर का न्यूटन कहा जाने लगा। आदित्य बताते हैं कि इसका काम अभी चालू है और उनकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। पेटेंट आना बाकी है और अब पेटेंट आने के बाद उसका काम चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि नोएडा में इंडिया के टॉप 120 साइंटिस्ट बुलाए गए थे, जिसमें आदित्य की 3rd रैंक आई थी। साथ ही उन्हें कार्य के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बधाई पत्र आ चुका है। आदित्य कहते हैं कि उन्हें लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करने में मजा आता है और आगे भी वह इस क्षेत्र में काम करते रहेंगे। कैसे क्या सामान इसमें आपने लगाया, कैसे मेहनत की, कितना टाइम लगा? मैंने इसमें मतलब स्टील का फ्रेम खुद बनाया है और डिजाइनिंग मैंने खुद किया है। मतलब हर चीज़ मैंने अपने हाथों से बनाई है। इसमें कितना वजन लगता है, क्या सह लेती है गाड़ी, क्या क्या है इसमें खास बात? ये मतलब 150 किलो वजन सह लेती है और 30 किलोमीटर की रफ्तार में चलती है। इसके पहले क्या आपने इनोवेशन किया था, उसके बारे में कुछ बता? इसके पहले मैंने एक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी जो बिना तारों के बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी। मीन्स तरंगों को थ्रू बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजती थी वो। उसका काम अभी चालू है और कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है ASW इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट लिमिटेड और पेटेंट भी अप्लाई हो चुका है। उसका पेटेंट आना बाकी है। पेटेंट आने के बाद उसमें काम चालू हो जाएगा। सम्मानित भी किया गया उसके लिए आपको कई जगह? नोएडा में मतलब 3rd रैंक आई थी। इंडिया के टॉप 120 साइंटिस्ट वहाँ बुलाए गए थे, उसमें मैं 3रे नंबर पे आया था और बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बधाई पत्र आया था। वर्तमान में आदित्य इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 1st ईयर के छात्र हैं। आदित्य की लगन और उनकी वैज्ञानिक सोच को हमेशा उनके माता पिता और परिवार का साथ मिला।
एक समय ऐसा था जब आदित्य वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर 17 साल की उम्र में काम कर रहे थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते रहते थे, पर आदित्य ने हार नहीं मानी। लेकिन अब हर कोई ना सिर्फ आदित्य की तारीफ करता है, बल्कि आदित्य इस क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं।